जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। यदि x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3 तो x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो चीज़ें और उनके जो रूल्स रहते हैं, बारीकियां रहती हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब उसके हिसाब से ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये दो क्रमित युग्म हैं जो बराबर है ना। बराबर की कंडीशन क्या थी? अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना सॉल्यूशन, तो लिख देंगे सिंस दे आर इक्वल देयरफॉर। ठीक है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। बट अभी आप मेरे साथ धीरे धीरे स्मार्ट हो जाओगे मैथ्स करने में, मतलब कैलकुलेशन करने में। अभी तो लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। तो 5 - 3, so x/3 is equal to 2/3, 3 and 3 get cancelled, x/2. Okay, sorry, x is equal to 2. Here y - 2/3 is equal to 1/3. It implies y is equal to 1/3. Answer is 1. How? Listen, LCM is 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 2, तो y is equal to 3/3, तो y is equal to 1। तो हमें यहाँ पर कोई सेट वेट नहीं बताना था, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू बतानी थी। वो वैल्यू हम एक स्थान पर ऐसे लिख देते हैं, दैट्स ऑल आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय A में, देखिए हाँ दिख रहा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में B = 3, 4, 5, यानी कि इनडायरेक्टली 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, NA 3, NB इज ऑल्सो 3, सो A क्रॉस B विल बी 3 × 3, दैट इज 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए, if the set A has 3 elements and the set B is 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. It's again very simple. आप लिख देंगे it is given that, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है कि NA में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और B सेट आपको इस तरह से दिया है 1, 2, 3, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे NB भी 3 है। Therefore, NA cross B will be 3 × 3, that is 9. Simple. ठीक है, कितना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, if G is equal to 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2, find G cross H and H cross G। ठीक है, ये देखिए, यदि G इज इक्वल टू 7, 8 और H इज इक्वल टू 5, 4, 2 हो, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो G आपका है 7, 8 और H है 5, 4, 2। ठीक, अब बेटा आपको मैंने 2 मेथड बताए, आप इस तरह से साइड में शो भी कर सकते हो, और अगर स्मार्टली हैंडल कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो G क्रॉस H। तो क्या होगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर 7, 5, देन 7, 4, देन 7, 2। ठीक है, बहुत इजी है देखने में, बट फिर भी पेन चलाना बहुत ज़रूरी है ना, धोखा हो जाता है अदरवाइज। तो देखिए, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुए ना, और होने भी 6 चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये 2 है, इसमें 3 है, तो G क्रॉस H में कितने होने चाहिए थे? 6, और वो चूँकि 6 आ गए हैं तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट H क्रॉस G, इसके लिए आपको मेहनत क्या करना, इनको उल्टा करके लिख दो, 5, 7, 5, 8 ऐसे उल्टा करके लिख दो, 5, 7। अगर इस सिस्टम से चलना है तो इस सिस्टम से, अदरवाइज इनको ही इन्वर्स करके लिख दो, हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं सिस्टम से चलती हूँ, 5, 7,
देन 5 8, 5 7 5 8। अब 4 की बारी है, क्या हो जाएगा 4 7 एंड 4 8। अब 2 की बारी है तो हो जाएगा 2 7 एंड 2 8, है ना। और सिंपल वे ये भी था कि आप 7 5 4 7 2 7 5 8 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं पढ़ दूँ आपके लिए। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यदि P इज इक्वल टू MN और Q इज इक्वल टू NM तो P क्रॉस Q में केवल 2 एलिमेंट्स होंगे क्या? एक MN और एक NM, यही होगा क्या? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो टोटल कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना। 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। तो इंग्लिश वाले इसको जरा रीड कर लें। स्टेट वेदर ईच ऑफ द, दिख रहा है स्टेट, हाँ, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. If M is Mn and Q is Nm, then P cross Q is Mn Nm, it is false. And correct क्या होगा? P में है Mn और Q में है Nm, Mn and Nm, ठीक है। तो आपके P क्रॉस Q में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो एक होगा Mn, देखना बेटा, एक होगा Mn, दूसरा होगा MM। यहाँ पर ये वो बात नहीं है कि आप सोचो कि एक जैसे आ गए तो आप नहीं लिख सकते, ये डिफरेंट चीज़ है। वो जो हमने सेट में पढ़ा था कि सेट में एक जैसे एलिमेंट नहीं आ सकते, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NN और फिर ये हो जाएगा आपका NM। गॉट इट? और फिर हमसे Q क्रॉस P भी बोला है, नहीं बस इतना ही बोला है, सॉरी। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B। ये एक तरीके से आपको डेफिनेशन दे दी है ऑर्डर्ड उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और जो कि मेरे को तो करेक्ट लग रही है। यदि A और B अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो भाई यही तो हमारी डेफिनेशन है ना। तो ये कैसा कथन है? ये सत्य है, ट्रू है। थर्ड, यदि A बराबर 1 2 B बराबर 3 4 तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज 5। वैसे तो मैं बता दूं ओरल, देखो B और 5 में क्या कॉमन है? 5। B और 5 में 5 कॉमन है, तो इसका आउटपुट हो गया 5। और A क्रॉस 5 दूसरे में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप A क्रॉस B क्या बनाओगे? ये भी तो 5 रहेगा ना। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट इंग्लिश में भी देख लीजिए, इफ A इज़ 1 2 B इज़ 3 4 then A cross B intersection 5 is equal to 5। तो yes it is correct, but मैं इसको आपको एक बार शो कर दूँ। A cross B intersection 5 को 5 बताना है। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 कितना होगा? 5, और A क्रॉस 5 5, तो इट इज़ ट्रू, सत्य है ये, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if A is equal to -1 1 find A cross A, यानी कि इसको क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आपको बताना है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A बराबर -1 1 हो तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। अब इसको आप देखिए कैसे करना है। आपको A सेट है, A सेट आपका है इस क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, हाँ। तो A सेट क्या है? -1 1, ठीक।
तो अब पहले आप ए क्रॉस ए निकालो। डायरेक्ट ए क्रॉस ए निकालोगे ना तो बहुत चांसेस है कि हमसे मिस्टेक हो जाए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो इसके लिए आप ए को 2 बार लिख लो कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए, है ना। तो ए को आप 2 बार लिख लो रफ में, साइड में, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले -1 दिखा आपको, है ना। और फिर दूसरा क्या बन जाएगा, -1 + 1। इसमें ये भी काम आ सकता था बहुत अच्छी तरह से, तो ये भी आप ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, है ना। अब -1 -1 1 ये 2 हो गए। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 1 - 1 और फिर फोर्थ वाला क्या होगा, 1 1। तो इस तरीके से आपका ए क्रॉस ए कंप्लीट हुआ। अब आपको चाहिए ए क्रॉस ए, है ना। तो बच्चों अब इसका और इसका ले लो, या इसका और इसका, यहाँ पर तो सेम चीज़ है इसलिए कुछ खास फर्क नहीं है। तो आप ए क्रॉस ए भी ले सकते हो क्योंकि इसमें सब एलिमेंट आ जाएंगे आगे पीछे। तो चलिए ये मेरे सामने इस तरह से लिखा है तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। अब ऐसे ले रही हूँ मैं, -1 का इन दोनों के साथ क्या होगा, -1 है ना। -1 का इसके साथ क्या होगा, -1 -1 -1 का इसके साथ -1 1 यहाँ पर -1 1 1 के साथ देखते हैं 1 -1 फिर यहाँ पर 1 -1 1 फिर 1 1 -1 and then 1 1 1. So here completes our solution of question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। एक लास्ट इस वीडियो में हम और ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। यदि A क्रॉस B ये सेट है तो A और B ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फर्स्ट एलिमेंट से क्या बनाना है, A, और सेकंड एलिमेंट से क्या बनाना है, B। तो फर्स्ट में A B और आपको पता है कि 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 बार नहीं आता है। तो फर्स्ट सेट क्या बन गया, A, B। ऐसे ही B सेट क्या बन गया, X और Y। इधर अलग अलग लिखे हैं तो क्या हुआ, X और Y, है ना। सिंपल है, ओरल टाइप का है, बट फिर भी लिखना तो है। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। If A cross B, देखिए, if A cross B is equal to this much, find A and B. So it's very very easy, but write down question number 6. A cross B is equal to AX, AY, BX, BY, ठीक है। तो A सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, A और B, ठीक है। और B सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, X और Y। तो बस इस तरीके से आप इसमें थोड़ी सी थ्योरी हल्की सी लिख दीजिएगा कि सेट A विल बी, सेट A होगा, सेट B विल बी, सेट B होगा। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ भी लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। बचे हैं 3 4 सम्स, 10 है ना, तो 6 हो गए हैं, 4 रह गए हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। टिल देन, जय हिंद।